क्वालिटी कानपुर इज वेरी फैंटास्टिक, अच्छा क्वालिटी। उसके गेट के बाहर एक टपरी है बढ़िया एकदम, उसको पता है ना क्या क्या मिलता है। हाँ सर, क्या क्या मिलता होगा चॉकलेट था पोटेंशियोमीटर, कौन सा मीटर? पोटेंशियोमीटर। सुनो मेरी बात, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर वो खींचने के लिए ही दिया है। पोटेंशियोमीटर, अरे क्या हमने मीटर ब्रिज पे बात करी थी? मीटर ब्रिज में किसी को कोई डाउट है? पक्की बात? पोटेंशियोमीटर, सबसे पहले पोटेंशियोमीटर क्या करता है? अरे पोटेंशियो, अच्छा वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है। ये क्या करेगा? वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या फर्क है? तुम कह रहे हो ये पोटेंशियोमीटर करेगा, मेजर करेगा, वोल्टमीटर भी वोल्टेज मेजर कर लेता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डिफरेंस है भैया? ये छोटा छोटा वो बड़ा जैसे गैल्वेनोमीटर और पहली चीज, वोल्टमीटर में एरर्स होते हैं, E माइनस आई आर, E माइनस, तो ऐसा सोचो ना मुझे सेल का ईएमएफ मेजर करना है। सेल का क्या मेजर करना है? ईएमएफ। तो मैं मार्केट से मस्त एक बैटरी खरीद के आया, मैंने उस बैटरी को अपना एक एक्सटर्नल लोड के अबाउट लगाया और एक्सटर्नल लोड के अबाउट मैंने वोल्टमीटर लगा दिया, तो जो मुझे मिला वो मुझे V मिला, E नहीं मिला। यस और नो? अगर मुझे ईएमएफ मेजर करना है तो मैं किससे मेजर करूंगा? इन शॉर्ट, पोटेंशियोमीटर इज फार मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर से लाख गुना ज्यादा एक्यूरेट है। सो पर बैटरी ईएमएफ से कम ही पावर देगी ना, तो सॉरी, बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ईएमएफ से कम ही देगी ना, मतलब एग्जैक्टली। सो तुम V मेजर कर रहे हो ना, हमें E चाहिए। सो पहली चीज, ये वोल्टमीटर से बहुत ज्यादा सवाल उठता है, तो अगर ये एक्यूरेट तो भैया इसको यूज करो ना। तो मैं 910 में वोल्टमीटर क्यों यूज कराते हैं? पहले बताओ। नहीं, दैट इज वन रीजन। वोल्टमीटर थोड़ा सा चीप आता है। रीजन भी कॉम्पैक्ट, इजी टू कैरी। ये इतना बड़ा होता है, ठीक है? कुछ बात समझ आ रही है? पक्की बात? लिखो, इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। It is used to measure potential difference, as voltmeter may introduce errors. As voltmeter may introduce errors. But we generally use voltmeter. But we generally use voltmeter because it is small, compact and easy to use. Because it is small, compact and easy to use. क्या मेरी बात क्लियर है? देखो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ
using potentiometer. Calculation of EMF using potentiometer. तो पोटेंशियोमीटर अगेन आपको लैब वगैरह में दिखाऊंगा मैं, कुछ इतना बड़ा एक बोर्ड टाइप होता है, ठीक है, और उसमें 10 मीटर की वायर होती है, अपन एल लेंथ मान लेते हैं, उसमें एक लंबी वायर होती है, ऐसे ऐसे करके उसमें वायर कॉइल की जाती है। 1 मीटर का बोर्ड होता है, उसमें ऐसे ऐसे करके कॉइल की जाती है वायर, तो ऐसे करके अपना पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है। और उस वायर की रेजिस्टेंस हमको पता होगा, अरे वायर मैंने लगाई तो रेजिस्टेंस मुझे पता है। देख कैसे काम करता है। सबसे पहले अपन एक बैटरी लेते हैं जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता है, दिस इज अ नोन बैटरी, इसका पोटेंशियल ड्रॉप हमको पता है, नोन बैटरी। अरे ठीक है, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया सर। लेट अस से ये हमारा पोटेंशियोमीटर बोर्ड है, इस पे वायर है, जनरली 10 मीटर की होती है, मैं ले लेता हूं एल लेंथ, एल लेंथ की वायर है, क्योंकि वायर हमने लगाई है लेटस से, इसमें लैम्डा पर मीटर, रेजिस्टेंस हमको पता है, बोलो कोई डाउट? तो इस नोन बैटरी को इस वायर के अक्रॉस लगा देते हैं, नोन बैटरी को इस वायर के अक्रॉस लगा दिया, अच्छा ठीक है भाई, जीरो। अगर मैंने यहाँ पे पोटेंशियल जीरो अज्यूम किया तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, क्या इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V आया? मतलब L लेंथ में पोटेंशियल है V, सो 1 मीटर्स में पोटेंशियल है, इसे फैंसी नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट वोल्ट्स पर मीटर, कोई खास चीज नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज वोल्ट्स पर मीटर, ये एक फैंसी नाम है, हालांकि तुम्हारा काम तो यहां से हो जाएगा, बट ठीक है, हमको पता चल गया हर एक मीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप है, हर एक मीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप है। जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सपोज मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 10 मीटर की वायर है, तो 10 मीटर में 10 वोल्ट, मतलब हर एक मीटर में, सिंपल, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो बैटरी का हमको ईएमएफ पता करना है, सपोज मान लो मैं मार्केट से एक बैटरी लेके आया, उसका ईएमएफ मुझे जानना है, उस बैटरी को यहां से कनेक्ट किया जाता है, internal resistance R battery EMF E, this is what I want to calculate, मुझे इसका EMF जानना है, ठीक है, ठीक, अच्छा बहुत बढ़िया सर। इसके आगे लगाते हैं एक गैल्वेनोमीटर और उसके ऊपर होती है जॉकी, अपनी की, कुछ इस टाइप का सेटअप, ठीक है, फेयर इनफ। अब देख कर दे क्या है, सेम मीटर ब्रिज जैसा, इस जॉकी को हम इसमें टिंग 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 ऐसे बहुत सारी जगह टच करेंगे, जिस जगह गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आएगा, नल डिफ्लेक्शन, वहां पे अपन रुक जाएंगे भाई साहब। नल डिफ्लेक्शन मतलब इस वायर में करंट, सपोज मान लो ये L1 लेंथ में आया, कितनी लेंथ में आया, L1, मान लो फॉर एग्जाम्पल L1 लेंथ में नल डिफ्लेक्शन आया, ठीक है। अब देखिए सर्किट को इसके आगे सॉल्व करता हूं, यहां जीरो तो यहां पे जीरो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, अरे पक्की बात, कोई डाउट? यहां जीरो तो इस पॉइंट पे E, पक्का? अब तो सोच, अगर इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा तो क्या यहां पे भी E?
इसलिए नल डिफ्लेक्शन लाते हैं, इसलिए नल डिफ्लेक्शन लाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? दोबारा देख, मैंने आपको बोला नल डिफ्लेक्शन आया मतलब इस वायर में करंट फ्लो, अगर इस वायर में करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होना चाहिए। तो अगर यहां पे E है तो यहां पे भी E है कि नहीं? कनेक्टिंग वायर मतलब इस पॉइंट पे भी सही है। अब देख कुछ राय नहीं अब सवाल में। अब हम क्या करते हैं भाई, 1 मीटर में V बाय L है, सो L1 लेंथ में V बाय L इंटू L1 विच इज इक्वल्स टू आंसर। ध्यान से देख, V तुझे पता है, तूने बैटरी लगाई है, L तुझे पता है, पोटेंशियोमीटर तेरा है, L1 तूने मेजर किया है जॉकी से, लॉजिक समझ में आया किससे काम करता है ये? नल डिफ्लेक्शन आने के बाद ये ईएमएफ सेम हो जाता है। एक बार आपके पास ईएमएफ आ गया, आप डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट करते हो, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, ठीक है, उदाहरण हाँ, क्या ये हमें फॉर्मूला रखने की जरूरत है? मुस्कुराने की वजह तुम नहीं हो, तुम हो, तुम हो। क्या पता मेरी बीवी रिकॉर्डिंग देख ले। मेरी बीवी कह रही है कि मुझे आपका एक लेक्चर अटेंड करवा दो। मैंने बोला ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा पाप हम कभी नहीं करेंगे। क्या कहते हो यार? ये सारी पोल भूल जाएगी, घर पे खाना भी नहीं मिलेगा। आपको तो आती है क्या हुआ, क्या हुआ? मुझे कुकिंग आती है। अबे ये मैंने उसे थोड़ी बताया हुआ है, मैं तो घर का सारा काम मुझसे करवा लेती। यू हैव टू प्ले। ध्यान रखो भाई, शादी के 1-2 महीने में अपनी सारी बातें खोल मत दो। पिया, ये पीआर ने सबको बचाया हुआ है। बोलेंगे अपन झूठ बोलना पड़ता है। इसकी भी फोटो खींच रहे हो, क्या खींच रहे हो? लिख लो। Done? Yes, sir. 1 second, sir. Yes. अच्छा, वन में कितने लोग कंफर्टेबल हैं? आरुष? टॉर्च ऑन है। कैसे भी मैं दोनों मीटिंग में तो ज्यादा दिख रहा है। चलो ठीक है, आज लीव इट। अरे सुनो, डन? डालूं? यस सर। सर लेफ्ट साइड से रेस कर दो, वो लेफ्ट साइड से चालू करो, मिटाना। सर लेफ्ट साइड से चालू करो, वो तब तक खत्म हो जाएगा। हो गया? यस सर। अरे स्केल Take a scale. You want other pen? Color red too.
तुम्हें पता है ना, अगर तुम उससे पिटोगे तो बदनामी तो अलग मिलेगी, पिटेगी भी बहुत जरूरी है। हो गया सुनो मेरी बात, पोटेंशियोमीटर में बहुत क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और मिल बांट के करते हैं। गलत मत करना, गलत किया तो कुएं में फेंक दूंगा। अरे कुआं, सुन मेरी बात, 10 मीटर की वायर है। अरे यार तुम लोग यार फिर वही बातें नहीं। कितने मीटर की वायर है? 10 मीटर की। अपना 10 मीटर की वायर है और इसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम, मतलब हर एक मीटर में कितना? 1 सिंपल। बैटरी लगाई हमने यहां से, इंटरनल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, जॉकी। सुनो मेरी बात, बैटरी है 4 वोल्ट्स की और मैंने आपसे बोला कि इसमें कैलकुलेट द लेंथ L1 फॉर नल डिफ्लेक्शन। बात समझ आई? कैलकुलेट द लेंथ L1 फॉर नल डिफ्लेक्शन। सॉल्व करके बताओ मुझे। 2 मीटर सबका आ रहा है? अरे सबका आ रहा है? अरे किसी को कोई दिक्कत नहीं। पक्की बात? कैसे किया तुमने? फॉर्मूला क्या था? V by L into L1 is equals to E. V is 20 by 10 into L1 is equals to 4. कितना आया? 4/2 कितने लोगों का आंसर आया? अब मेरी बात सुन इधर ध्यान से। अरे डाल लेना बाद में, काम की बात कर रहा हूं। सुन इधर, सपोज यहाँ पे मैंने 0 अज्यूम किया। क्या अज्यूम किया? यहाँ पे कितना? 20 यहाँ पे 0, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 4 या -4? 4 या -4? अब तू सोच, पोटेंशियल 0 से 20 तक जा रहा है, क्या बीच में -4 आना पॉसिबल है? अरे क्या बीच में -4 आना पॉसिबल है? नहीं। सर्किट ही गलत है। In my defense, I drew it right. L1 does not exist for null deflection। पहली चीज, अरे इधर सीखने वाली चीज, आपको इसका फॉर्मूला रटना, तुम्हें सर्किट सॉल्व करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये मैटर करता है कि आप कनेक्ट कैसे कर रहे हो। कनेक्शन रियली मैटर्स। फॉर्मूले से इसके सवाल मत करना, मैं बार बार कह रहा हूं, गलती करोगे। इट मैटर्स, आपको सर्किट सॉल्व करना आता है, सिंपल 0 मानो और सर्किट सॉल्व करो। फेयर इनफ? लिख लो सर्किट नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ रॉन्ग कनेक्शन। थोड़ा सा टफ कर रहा हूं, दिमाग लगाओ। कैलकुलेट L1 फॉर नल डिफ्लेक्शन। चलो लगा दो। कैलकुलेट L1 फॉर नल डिफ्लेक्शन। सॉल्व करो।
Calculate L1 for null deflection. तुम शुरू हो गई फिर से। पहले तुम्हारे गांव में उठाओ। Calculate L1 for null deflection. देखते हैं, मुझे याद नहीं है, मैंने ऐसे डेटा कुछ भी ले लिया। एक से सर अभी सॉल्व करना है। किसी से हुआ? कितना आंसर आता है आरुष? चलो आओ इधर देखो, सर्किट सॉल्व करते हैं। यहां 0 तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 अगर नल डिफ्लेक्शन है तो इस पॉइंट पे सही है, पक्का। अब सोच, अगर यहाँ नल डिफ्लेक्शन है तो ऊपर तो करंट घूम रहा है, अरे घूम रहा है, हाँ। कितना करंट, 12 कितना करंट, 12 इस वायर में रेजिस्टेंस है 10 ओम, यहाँ है 2 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस 12, बैटरी लगी है 24, तो करंट कितना आया, करंट कितना आया। अगर यहां 0 है तो यहां पोटेंशियल कितना, V is equals to IR, V is equals to IR। अरे 10 ओम के अबाउट पोटेंशियल कितना, 20 इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सोच 10 मीटर में 20 वोल्ट मतलब 1 मीटर में आंसर, अरे आंसर कितना, अरे पोटेंशियोमीटर से डरो नहीं, सर्किट की तरह सॉल्व करो, सिंपल वाला ट्राई करो, सिमिलर क्वेश्चन। E क्या लिखा सर, E2 लेंगे। सॉरी बेटा, सो अगर फॉर्मूला से करने गए तो E2 लेंगे। अरे फिर तुम फॉर्मूला, यार मैं कितनी बार बोल रहा हूँ फॉर्मूले से नहीं करना, वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया था क्योंकि किताबों में लिखा होता है। ये वाला ट्राई करो। सर तो वो आपने कैसे निकाला एडवांस, मतलब सब ये पोटेंशियल निकल गया 20 वोल्ट्स, उसके बाद उसके बाद 10 मीटर में 20 वोल्ट है, हाँ तो 2 वोल्ट कितने मीटर में, हाँ बेटा रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, V is equals to IR, current flowing is 2 amperes, resistance is 10 ohm, so potential drop will be Okay, that 2 amperes you got from series, yeah, So 2 meter 4 meter. oh it's in series. It's 1 ampere. 1 ampere, yeah, 1 ampere. So 4 meter. देखते हैं अभी 10 volts, 10 volts, around 4 zoom, 4, 10 10 10 4,
Sir, 4 meters. 4 meters. Easy. बस भाई. Yeah, he's coming forward. 10 मीटर में 10 Yeah, 10 is 1. Easy. पूछा क्या? Easy. Fog. क्या हो गया भाई? Fog से बात कर रहे थे. Fog चल रहा है. Who is that side? Is So 50 volts है क्या ऊपर की बैटरी? Yeah. कितना साल है? देखो इधर null deflection is coming at 8 meters. Calculating simple question. ठीक है, पहले तो ये वाला हो गया. हाँ सर. छक्का आ गया कितना? 4 आंसर आया? ठीक है, वो सॉल्व करो, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, देखते हैं. 0 0 0 4 वोल्ट 10 10 20 करंट आया 1 एम्पियर. मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट. तो 10 मीटर में 10 वोल्ट, 1 मीटर में 1 वोल्ट, 4 मीटर 4 मीटर आया सबका? हाँ. इसको ट्राई करो. 32 volts. Okay. Thirty-two. कैसे? हाथ से. आया? 32. आरुष, Excuse me. आरुष समझ में आ रहा है बेटा? सर 32 आ रहा है लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि वो दूसरी तरफ से आ रहा है. उसका तो प्रॉब्लम हो सकता है. अरे अगर वैल्यूज तेरी सारी जस्टिफाइड आ रही हैं हाँ. तो फिर आंसर सही है. वायर राइट साइड पर. उससे क्या हो गया? ये इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था. 32 है. 40 है ना. करंट 25 एम्पीयर है ना? एक सेकंड, करंट 25 एम्पीयर है ना? सिद्धार्थ हुआ? नहीं, करो कंटिन्यू. 5 एम्पीयर है, 5 एम्पीयर है. अरे यार तुम एक तो तुमसे कोई भी क्वेश्चन एक बार इंडिविजुअली हुआ है? हाँ सर. सब डिस्कशन करते रहते हो, डिस्कशन करते रहते हो. तो शायद से -5 एम्पियर्स. माइनस 32 वोल्ट कह रहा है. बैटरी हो सकता है. करंट कितना फ्लो हो रहा है? 5. Yeah. इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 40. सर लेकिन 40 राइट इधर 40 को. हाँ एग्जैक्टली. इजी है. करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ना. यहाँ 40, यहाँ 0, सही है ना? अरे ठीक है ना? ठीक है. तो यहाँ 40, यहाँ पे 40 माइनस ई. Yeah. तो यहाँ पे 40 माइनस ई. अरे ठीक है ना? सो 40 volts is in 10 meters. 1 मीटर में 4 वोल्ट. 1 मीटर में 4 वोल्ट. So लेकिन 40 माइनस 40 माइनस 40 माइनस ही कितने मीटर्स में? क्योंकि ऑपोजिट साइड. I got 8, so I was wondering. हाँ तो फिर 40 माइनस 8 and 4. सही है ना? Yeah, I got 8, yeah. Thank God. That's what I was using. कुछ गलत किया है मैंने? No. नहीं सर 8 वोल्ट. I got that. कुछ गलत किया है? नहीं एक्सक्यूज मी सर, सर देखना. Please don't tell us wrong. Yeah. 40 volts in 10 meters. 1 volt in 10 by 40 meters.
ठीक है 1/4 एंड 40 माइनस ई वोल्ट 1/4 इंटू 40 माइनस ई विच इज इक्वल्स टू 8 मीटर्स। कितना आ रहा है इससे आंसर? 32। 8 वोल्ट इसलिए कंफ्यूज हो रहा तुमने कैसे सॉल्व किया? सर 40 माइनस ई नहीं लिखा, हाँ डायरेक्टली ई। Okay, I got 8. Somehow I solved it. I got the answer. in my mind. कितने लोगों का ये आया है? अरे कितने लोगों का ये आया है? लिख लेना ऐसी गलती में दोबारा। ये यार सुनो, गलती पकड़ो। Oh, it's 10 minus 8 too. गलती पकड़ो, गलती। The 8 meters from that side. वैसे मेरे को difference. यार इतना क्या सोचते हो? गलती पकड़ने को बोला है, गलती ढूंढो। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर है, ऐसे मत करो, गलती पकड़ो। सर्किट में थ्रेडिंग को बोल सर्किट सो इधर से 2 मीटर लिया है? इधर से 2 मीटर? हाँ Connected नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ जाना? मैं उधर वाला क्यों नहीं ले सकता? इस कैलकुलेशन में क्या एरर है? ये कैलकुलेशन में है कि मैंने कहाँ पे गलती करी है? माइनस ही नहीं लेंगे, सॉरी माइनस ही नहीं लेंगे ना, क्योंकि नीचे वैसे मतलब 0 हो जाता है। यार, मैंने तुम्हें सर्किट सॉल्व करके दिखाया था ना। हाँ। पोटेंशियोमीटर इज सिंपल सर्किट सॉल्विंग। गलती बताऊंगा ना, शर्म आ जाएगी तुम्हें। सर 40 प्लस ही होगा ना। नहीं माइनस कम हो रहा है, कम हो रहा है। अरे गलती पकड़ने को बोला है, गलत बोलने को नहीं बोला है। हाँ सर, रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया अभी इंटरनल। तो भैया नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, रेजिस्टेंस क्यों कंसीडर करेंगे? सर ई ढूंढना है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। हाँ तो ई 32 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपने 8 मीटर लिखा है सर, अबे 8 वोल्ट लिखा है बाद में, बराबर। देख इधर देख, इस 8 अरे सर अगर ऐसे किया तो भी मैं बोलूं? एक सेकंड। अब मैं बोलूं, सुन रहे हो? 10 मीटर में कितना है? 10 मीटर में 40 वोल्ट हाँ पोटेंशियल ड्रॉप। हम्म 8 मीटर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 40 माइनस ई है या 40 माइनस 40 माइनस ई है? अरे यहाँ जीरो थोड़ी है। 40 माइनस हाँ अरे भैया, अरे हाँ, इस माइनस ई। 2 मीटर में 40 माइनस ई है, हाँ इस 8 मीटर में 40 मतलब ई अरे कुछ बात समझ आई? हाँ सर that's 160 minus. तेरा आंसर ठीक था। लॉजिक डायरेक्ट ई क्यों ले लोगे यार? सर्किट सॉल्व करो, सर्किट सॉल्व करो हमेशा। ठीक है, वो कोई बोल रहा था यहाँ पे ले सकते हैं, ले सकते हो। जब आप यहाँ पे लोगे तो मैं क्या लूंगा? 2 मीटर। मैं बोला क्या लूंगा? 2 2 मीटर लेके सॉल्व कर, इसी मेथड से देख आंसर जरा सही आएगा। बात समझ आई? 10 minus 6. अरे देख, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 16 32 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई है? मिस्टेक लिख लो, सिमोन लिख लो, मैं ऐसी मिस्टेक नहीं करूंगी। I said the answer in the beginning only. It's 10 minus 8 you have to take. बस ठीक है यार, ये अलग अलग सर्किट इसलिए करा रहा हूँ कि पोटेंशियोमीटर से डरो मत, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक सर्किट है। तू देख, मैं इसको जितना चाहे उतना टफ कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई खास बात नहीं है। तू सोच सोच, सिर्फ इस रेजिस्टेंस को हटा के मैं व्हीटस्टोन ब्रिज लगा सकता हूँ। अरे लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। मैं यहाँ पे कितने भी रेजिस्टेंस लगा दूं, निकालना तो तुझे करंट ही है ना। अरे क्या निकालना है? अच्छे से सर्किट टक करके यहाँ लगा दो, पैरेलल सीरीज है, घुसा घुसा के एकदम। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसको सर्किट की तरह सॉल्व करना, मतलब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो बोलो बोलो, अरे बोल, शर्मा मत। तो मुझे मेथड ही समझ में नहीं आया। एक दोबारा दे।
सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट आया 40, ये समझ आया? हाँ सो मैंने बोला अगर 10 मीटर में 40 वोल्ट है तो 8 मीटर में इतना वोल्ट होना चाहिए, बस सॉल्व। इट इज अ यूनिटरी मेथड। 8 मीटर में 8/40 मिनट्स मतलब चल ऐसे बताओ, 10 मीटर में कितने वोल्ट है? 40। इसमें कोई दिक्कत? तो इस 2 मीटर में, ये 2 मीटर बचा ना, हाँ 2 मीटर में कितने वोल्ट होगा? वो छोड़ दे, 10 मीटर में 40, हाँ तो 1 मीटर में 4 तो 2 मीटर में 8 8, मतलब इसके अक्रॉस 8 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस कितना? 32। अबे यूनिटरी मेथड है, अरे भैया यूनिटरी। हाँ क्रिस क्रॉस नहीं यार, कहाँ केमिस्ट्री घुसाते हैं? केमिस्ट्री तुम्हें पता है ना, केमिस्ट्री का नाम सुनते ही मेरा फ्यूज उड़ जाता है। जैसे जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं ये पेन गिराऊंगा यहाँ से, अगर मैंने ये पेन को फ्रीली ड्रॉप किया ग्रेविटी। तो ये पेन क्या होगा? नीचे जाएगा। कौन सी फोर्स लग रही है? Gravity। तो फिजिक्स। अगर यही सवाल तुम केमिस्ट्री में लगाओ, पता नहीं नीचे से क्या इंडक्शन इफेक्ट और ये फैक्टर वो रिपल्शन और ये एक्सेप्शन, पता नहीं क्या क्या, और नीचे आते आते इसका कलर बदल जाएगा। Chemistry is good when it's clubbed with physics for like the really small atomic structures and all that. खैर, We put the light. अरे क्या तुम पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस करने में सक्षम हो? Light. अरे कर सकते हैं अपन? Yes. अरे पक्की बात? आपकी बात पोटेंशियोमीटर इज मोर एक्यूरेट देन वोल्टमीटर, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट ये है वोल्टेज। ठीक है, चलिए बात हो गई। पोटेंशियोमीटर यूज करके ना क्या बना? एचएससी बोर्ड में कौन है? अब जो बता रहा हूँ ना उसका प्रूफ है तुम्हारे बुक में, क्लास 12 में, ध्यान से सुनना थोड़ा। सुनो मेरी बात, अरे खास चीज नहीं है, ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले मैं भी लिखूंगा बोर्ड पे, देख के डर जाओगे। जैसे मैंने इसका फॉर्मूला लिखा था तुमने पट्टे से रट लिया, वैसे मैं भी एक और फॉर्मूला लिखूंगा, रटने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना कि आप कर कैसे रहे हैं। सुन, पोटेंशियोमीटर यूज करके ना हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरनल लॉस। तो सोच, मार्केट में मैंने एक बैटरी बनाई 10 वोल्ट की, मैं चाहता हूं कि इसका इंटरनल लॉस कितना मुझे पता चल जाए, सो दैट आई कैन मार्क इट ऑन। उसके लिए मैं यूज करूंगा पोटेंशियोमीटर। कैसे? अपन सीखते हैं। हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। Calculation of internal resistance using potentiometer. Calculation of internal resistance using potentiometer. बातें नहीं, क्या हो गया? तो तूने टी शर्ट और पहन ली विंटेज, तो तू किसी एंगल से विंटेज नहीं ये विंटेज लगता है। बच्चा आदित्य तो बहुत बड़ा हो गया। चलो आओ, हो रहा है क्या तो नीचे रख। ये क्या था उदाहरण के लिए? ये इतना भाईचारे वाला प्यार मोहब्बत आपने ही बोलना था तो हो रहा है ना। खाना नहीं दूसरा सुनो मेरी बात, अरे देख इसका सर्किट कैसे बनता है, देख। नहीं जरूरत नहीं है। नहीं सर माहौल सुनो, सर आपने देख इधर।
पोटेंशियोमीटर अपना सिंपल स्टैंडर्ड, दिस इज नोन बैटरी, ये बैटरी हमको पता है पता है, ठीक है। तो बेसिकली E1 हमें पता है, R1 हमें पता है, ये R1 हमें पता है रेजिस्टेंस, और ये L हमें पता है, ठीक है। अगर ये सब हमें पता है, हो गया तुम्हारा? अगर ये सब हमें पता है तो क्या मैं इसका करंट कैलकुलेट कर सकता हूँ? जी सर हाँ सर। हाउ मच? स्मॉल आर मतलब E1 अपॉन, स्मॉल आर गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं। अच्छा यहाँ पे मैंने जीरो अज्यूम किया, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे I into R1 मतलब E1 R1 अपॉन, ठीक है। अब ये नहीं उठ के तुम ये फॉर्मूले रटने लग जाओ सभी E1 R1, ठीक है ना? सर ये एक बैटरी है E2 जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हमें कैलकुलेट करनी है। एक बैटरी है E2 जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हमें कैलकुलेट करनी है कैलकुलेट करनी है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। इसको लगाते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स के अबाउट, बेसिकली नॉन रेजिस्टेंस। किसके अबाउट? नॉन रेजिस्टेंस, जो हमें पता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैंने सर्किट कनेक्ट ही नहीं किया, ठीक है। ये चलो ठीक है, कनेक्ट भी कर दो, क्या है उसमें, ठीक। अच्छा, इसमें करंट कितना फ्लो होगा? E2 अपॉन कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, नीचे से कोई भी करंट ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है कनेक्शन कंप्लीट नहीं है। अगर यहां जीरो तो यहां पे जीरो कोई दिक्कत? नहीं यहां पे E2 और यहां पे आवाज E2 by E2 RB upon R2 plus R. E2 माइनस I into R2। अरे पोटेंशियल ड्रॉप होता है I into R, पहले पोटेंशियल है E2, सो यहां पोटेंशियल आएगा E2 माइनस I into R2। सही है? Yes. अरे रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? IR। सो यहाँ पे E2 है, इसके क्रॉस IR है, तो यहाँ पे हुआ E माइनस IR, Yes. ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू रख दे। अब ये वैल्यू मैं सिर्फ टाइम पास के लिए रख रहा हूँ क्योंकि बुक्स में दी होती है, और ना हमें समझने की बात है कि हाँ देख, अगर मेरे सामने कोई सर्किट आएगा, मैं ये सर्किट कराऊंगा, सबसे पहले ऊपर वाले सर्किट में करंट निकाला, हमने पोटेंशियल निकाल दिया इसके अबाउट, फिर नीचे वाले करंट में सर्किट निकाला, हमने यहाँ पे पोटेंशियल निकाल दिया, ठीक है। अब देख वैल्यू रख दे, E2 माइनस E2 R2 अपॉन R2 प्लस RB, सही है। यहां से कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर, जॉकी लेट अस से L1 लेंथ पे नल डिफ्लेक्शन आया, कितनी लेंथ पे? अगर L1 लेंथ पे नल डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब नीचे से कोई करंट ऊपर, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहां पे है, क्या वही पोटेंशियल यहां पे भी है? इक्वेट करते हैं, देखना इक्वेशन ध्यान से। L लेंथ में E1 R1 अपॉन R1 प्लस R1, ये है 1 मीटर्स में E1 R1 अपॉन R1 प्लस R1 इंटू इतना है। L1 लेंथ में E1 R1 अपॉन R1 प्लस R1 इंटू L1 बाय L विच इज इक्वल टू E2 माइनस
E2 R2 अपॉन R2 प्लस RB। ध्यान से देख, इस इक्वेशन में सिर्फ R2 अननोन है, बाकी सब नोन है। तेरे को E1 पता है, R1 पता है, ये पता है, ये पता है, L पता है, L1 तूने नल डिफ्लेक्शन से निकाला है, E2 तुझे पहले से पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स तेरे को पता है, R2 अननोन है। आंसर ये ऐसे बुक्स में दिया होता है। ठीक है, काम की बात सुन, कभी भी इस टाइप का सर्किट आएगा जिसमें तुमको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, सबसे पहले ऊपर करंट निकालो और पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो, उसको साइड में रख लो कि भैया 10 वोल्ट 10 मीटर में या 50 वोल्ट 10 मीटर में, जो भी आ। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले सर्किट में सॉल्व करना शुरू करो, यहां सीरोज यहां तक पहुंचो। यहां पे जब तुम पोटेंशियल लिखोगे तो उसमें आर वेरिएबल होगा, क्योंकि तुम्हें आर की वैल्यू पता नहीं है, और उसको इक्वेट कर दो पोटेंशियल ग्रेडियंट से, सिंपल। ठीक है, फेयर इनफ। अभी क्वेश्चन करते हैं। मतलब नीचे के बैटरी, मतलब नीचे के सर्किट में फ्लो ही नहीं होगा। नीचे के सर्किट में करंट फ्लो, नीचे सर्किट ऐसे फ्लो हो रहा है, टिक टिक टिक, पर जीरो ऊपर हो रहा है टिक टिक टिक। सर, पर जीरो से जीरो कैसे जाएगा? मतलब पोटेंशियल यहाँ जीरो है ना, यहाँ थोड़ी जीरो है, E1 से जीरो है। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे करंट, नहीं सर। वो नल डिफ्लेक्शन आया है। ये बुक में देख के मेरे साथ हुआ था लास्ट ईयर, बच्चे आ गए थे सर ये बहुत खतरनाक इक्वेशन दी है आपने, पढ़ाया नहीं। मैंने कहा क्या नहीं पढ़ाया, देखा तो ये, तो मैं इस साल से कराने लग गया। मैंने कहा लो उसमें से इसका फोटो लेना है, कॉम्प्लिकेटेड है। अरे क्या, तो डालूंगा मैं अभी यूट्यूब पे। अरे भाई यूट्यूब में पूरा तो वीडियो अभी कितना बचा है? 40 मतलब ऑलमोस्ट 50 मिनट्स तक। और लिख ले Yeah. Okay. Is that you writing now? You never ever Sorry, write. Nice. Stop. यार तुम लोग इधर तो वो बातें सब- करते हो। असली बात है तो Deflection. E1 R1 R1 plus R1 कैलकुलेट L1 फॉर नल डिफ्लेक्शन, सर्किट सॉल्व करना है। उसमें से यार अरे यार बातें नहीं, एल्बम सर, एल्बम प्रिंट करना है। हो Can I raise this? नहीं सर। जल्दी करो यार, क्या कर रहे हो तुम? टाइम पास करते रहते हो। सब फोटो वही तो कह रहा था। ऑलरेडी है ऑलरेडी का है। हाँ, लेकिन रोहित सर को देखना था। रोहित सर को देखना था, क्या हो गया? नहीं सर, इसने प्रॉमिस किया था अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मतलब बहुत अच्छे Maths में। आएंगे, तो ये दे देगा फोन। दे देगा? अबे तुम लोग क्या क्या बोलते रहते हो? बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो दे देगा। मतलब 99%। 99 नहीं 90 बोला था हाँ, शिफ्टिंग में रह भाई 99 डन? नहीं, एक क्वेश्चन
क्लास में निकाल दूंगा तेरे को। गलत मत करना प्लीज। सर एग्जाम में ज़्यादा हाँ बोर्ड में जाता है यार नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बहुत आते हैं पोटेंशियोमीटर पे। क्यों सीरियसली तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है ना ओ तो फॉर्मूला से क्या होता? फॉर्मूले से मत करो, मैं बार बार कह रहा हूँ। How much? How much? 3/2. 3/2। और किसी का कुछ 1 एम्पियर आ रहा है। चलो अब मैं भी सॉल्व करता हूँ। कितना आ रहा है? 1 मीटर हाँ L1 पूछा है मैंने, सही बात है। और किसी का कुछ है? अबे क्या कर रहे हो? सर्किट नहीं सॉल्व हो रहे तुम लोग से यार। सुनो मेरी बात, ओरली सॉल्व करते हैं, ओरली सॉल्व करते हैं। सुन, 2 ओम 10 ओम 12 ओम, करंट कितना निकला? 4 एम्पियर 4 एम्पियर। बहुत बढ़िया सर। अगर यहाँ 0 तो यहाँ पे 40 ओम, कोई दिक्कत नहीं अच्छा, 40 वोल्ट्स हाँ 40 वोल्ट्स। मतलब हर एक मीटर में कितना? 4 वोल्ट। एक मीटर में 4 वोल्ट, बहुत बढ़िया सर। यहां 0 तो यहाँ पे 8. अच्छा, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर. हाँ? 1 एम्पियर हाँ बराबर 1 एम्पियर One ampere. प्लस 6 बाय कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर तो यहाँ पे कितना होगा? 6 वोल्ट। 6 volt. 8 - 2 × 1, 6 यहाँ पे भी आना चाहिए। हाँ. अच्छा, 1 मीटर में 4 वोल्ट, सो 1/4 × 6, 3/2 आंसर करेक्ट। सर 6 वोल्ट कैसा है हाँ 6 वोल्ट कैसा है आपने 8 और देख, यहाँ पे 8 था, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए 2 हाँ। बिकॉज करंट है 1, सो 8 - 2 6। ठीक है, कितने लोगों को समझ में नहीं आया? सर मतलब अगर 2 एम्पियर रहता तो 8 - 2 × 2 हाँ अरे आईआर ना, हाँ कितने लोगों को समझ में नहीं आया? ये 1 एम्पियर कितने लोगों का आ रहा था? क्या मिस्टेक कर रहे थे तुम लोग? हो जा फॉर्मूला। सर मैंने भी फॉर्मूला यूज किया. It should go to formula. अरे यार मत करो फॉर्मूला यूज यार, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? बार बार बोल रहा हूँ मत करो फॉर्मूला मैं यूज। दोनों से सेम आंसर. ये वाला सॉल्व करो, गलत मत करना। तो 1/4 यूनिटरी मेथड है, देख उसके आगे 1 मीटर में 4 वोल्ट तो कितने मीटर में 6 वोल्ट? करंट तो इधर भी सेम है मतलब
अरे तुम सॉल्व करोगे या मैं फेंक के मारूं तेरे को? छूट गया करके इसकी जगह पेन होगा अगली बार। सालों मेरा निशाना बहुत अच्छा है, बेलन मार मार के मेरा हो गया निशाना। दीवार पे ही मारूंगा और किसको मारूंगा मैं? गुस्सा आता है तो क्या करने का, दीवार पे मारूंगा। एक सेकंड सर। हाँ, हो गया। ओके ओके बहारों फूल बरसाओ। मेरा महबूब। सर 2 मीटर मुझे आंसर नहीं आता है। बता। अरे रे 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 थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर। कुणाल पिटेगा तू। कल ही मम्मी को मैंने बताया है कि सारे लेक्चर्स आते हैं यूट्यूब पे, कभी सुन लिया ना उन्होंने। कितना है हमजा? कर रहा हूँ कर। कहता है कबूतर कोई तो है चक्कर, उड़ उड़ के खबर सब कोई भेज रहा। सो 2 बार के थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। दो बार के तो प्रॉब्लम आ रहा है। दो कहाँ की है? हाँ मतलब नीचे जो है ना हाँ वो तो हमजा, आंसर। तो नीचे के तरफ हाँ सर सर नीचे के भी साथ ही है। नेक्स्ट लेवल सॉल्व अरे हो गया। चलो आओ। 10 ओम 2 ओम करंट कितना निकला? 4 एम्पियर। ठीक है, अच्छा नीचे आओ सॉल्व करते हैं। पहले तो आप 4 ओम एंड 2 ओम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये 10 वोल्ट करंट ऐसे घुमा रहा है, ये 4 वोल्ट ऐसे घुमा रहा है। इफेक्टिव बैटरी 6 ईएमएफ इन सीरीज, कुछ याद है कहानी? Yes, sir. अरे ईएमएफ इन सीरीज तो टोटल है 6, हाँ। मतलब करंट कितना फ्लो हुआ? 1 1 एम्पियर। सो अगर यहाँ 0, यहाँ 10 तो यहाँ पे 8। और So 1 मीटर 4 वोल्ट है इनटू 8 हाँ 2 4 वोल्ट 1 मीटर में, 1 वोल्ट 1/4 मीटर्स में 2, 8 वोल्ट 8/4 आंसर। जय मैंने तो बोला था आंसर तो बराबर। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं राइट है क्या? चलो 8 में से आया वापस समझाओ। बेटा इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर। सो यहाँ 0 तो यहाँ 10, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 2 into 1 मतलब 2। हाँ 1 यहाँ 10 तो यहाँ 8। हाँ अरे पोटेंशियोमीटर में कितने क्वेश्चंस कराए मैंने? 3 पागल हो गया। किसके पढ़े पोटेंशियोमीटर में कितने क्वेश्चंस कराए? 7 7 कराए ना? 7 सर आपने बोला कि रिजल्टेंट पोटेंशियल
6 होगा हाँ तो फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 2 नहीं आएगा ठीक है 10 माइनस 2 ही देगा नहीं सब्ट्रैक्ट या तो इसको हटा के यहाँ 6 लगाओ हाँ और ये रेजिस्टेंस हटा के यहाँ पे लगाओ और वो सर्किट इंडिविजुअली थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं सर्किट अपने प्रैक्टिकली लगाया ठीक है अरे वो तो करंट कैलकुलेट किया है हमने बस अब मैं पोटेंशियल ड्रॉप लिखूंगा तो इसके क्रॉस ठीक है सुनो मेरी बात मैं बार बार कह रहा हूँ पोटेंशियोमीटर में सवाल बहुत है और कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है तुमको सर्किट की तरह से सॉल्व करना है यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट में कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ 2 बैटरी लगाई है ऊपर भी लगा सकता हूँ ठीक है पोटेंशियोमीटर में बस अगर एक चीज याद रखना मेरी अगर कुछ याद रख सकते हो कि आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना बुक में स्कूल में हो सकता है बोले फॉर्मूला पढ़ लो फॉर्मूला यूज गलती से भी मत करना बिकॉज पोटेंशियोमीटर में ये मैटर करेगा कि आपका कनेक्शन कैसे कनेक्टेड है देख पोटेंशियोमीटर अगर ईएमएफ की बात करूं तो 2 चीजें मैटर करेंगी पहली चीज तो जो ईएमएफ लॉजिकली सोच देख इधर लॉजिक पे बात करते हैं हम सपोज मान लो पहले वाले टाइप के क्वेश्चन में आ जाओ जहां पे हमको बैटरी का ईएमएफ कैलकुलेट करना है ई बैटरी का ईएमएफ कैलकुलेट करना है E और अगर इस पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस ईएमएफ है E1 अरे मतलब 0 से E1 यहां पोटेंशियल बढ़ रहा है तो ये E जो है E इसके बीच में लाई करना चाहिए ना मतलब पोटेंशियोमीटर काम करने के लिए ना योर E हैज टू बी लेस देन E1 पहले तो होना चाहिए ना अगर नहीं होगा तो आपका पोटेंशियोमीटर कभी भी 0 रीडिंग देगा नहीं दूसरी चीज ये हो भी जाए फिर भी आपका कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए तो बैटरी अलग पोलैरिटी की लगा तो भी आपका काम नहीं होगा तो दोनों चीजें जरूरी है पोटेंशियोमीटर में ग्रेडियंट और इस ईएमएफ में जो रिलेशन है वो भी जरूरी है और आपका कनेक्शन भी ठीक होना चाहिए इसलिए फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी नेक्स्ट छोटी सी चीज है इसमें सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सेंसोडाइन नहीं सुन मेरी बात मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है Yeah, you just said. अरे V by L पता है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर अ गुड पोटेंशियोमीटर for a good potentiometer potential gradient should be more less क्या सोचो सोचना है पोटेंशियल ग्रेडियंट बड़ा होना चाहिए कि छोटा Less. एक अच्छे पोटेंशियोमीटर के लिए ज्यादा एक्यूरेट जितना लेस होगा उतने कम ईएमएफ की बैटरी से आप मेजर कर पाओगे ये भी ध्यान रखो अरे हाँ हर एंगल से सोच लो और लॉजिक के साथ आंसर दो फॉर अ गुड पोटेंशियोमीटर द पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी मोर लेस लेस होगा तो एक्यूरेट होगा मोर होगा तो ज्यादा बैटरी स्कोर अच्छा लेस होगा तो एक्यूरेट कैसे होगा क्योंकि ज्यादा माइन्यूट नहीं कर पाएगा ना एग्जैक्टली पिनपॉइंट कर सकते इट शुड बी Less. कैसे मैं आपको एक बात बताता हूं देख इधर सुन मेरी बात सुन इधर सुन पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है V by L मतलब कितने लेंथ में कितना वोल्ट है तू लॉजिकली सोच तो तू क्या चाहता है अगर मान ले मैं इसको फिक्स कर दूं 20 वोल्ट तू क्या चाहता है वो 20 वोल्ट 1 मीटर में होना चाहिए या 100 मीटर में होना चाहिए 100 में ताकि यार ऐसा थोड़ी कि यहां पे टच किया तो रीडिंग 10 वोल्ट है और हल्का सा शिफ्ट किया तो रीडिंग 20 वोल्ट हो गई ऐसा नहीं सर हम चाहते हैं कम वोल्ट ज्यादा लेंथ में हो तभी तो मैं जॉकी से एक्यूरेटली 0 ला पाऊंगा तू सोच तू लैब में है तो एक्यूरेट 0 कब लाएगा जब वायर बड़ी हो ना सही बात है पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी लेस ये पोटेंशियोमीटर में ना वायर बेटा ऐसे रखी जाती है देख ये बोर्ड होता है पोटेंशियोमीटर बोर्ड 1 मीटर का बोर्ड होता है 1 मीटर लेंथ का बोर्ड होता है इसमें वायर ऐसे डालते हैं
5 मीटर हो गई ना? Yes. 6 7 8 9 1/10 of कुछ ऐसे होता है पोटेंशियोमीटर में, तुम्हें लैब में दिखाएंगे अपन। तब आप बोल रहा है 1 मीटर का, देखा है? इसमें ऐसे ऐसे वायर होती है। तो बेसिकली होता क्या है, अरे इधर देखो, जब आप इसमें जॉकी टच करते हैं ना, जैसे सपोज मान लो यहाँ 0 शुरू हो रहा है, तो रीडिंग ऐसे होती है 0 अच्छा 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 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे रीडिंग आ रही है ना 0, और मान ले ये है 40 सेंटीमीटर, तो तेरी टोटल रीडिंग हो गई 240। ऐसे होता है पोटेंशियोमीटर, ये ऐसे वायर होती है। अच्छा मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ सर, पोटेंशियोमीटर अगर आपको बनाना है तो छोटा ही बनाओ ना, बढ़िया सा एकदम, इतना सा वायर ऐसे 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 करके लगा। दिक्कत क्या है उसमें? So थोड़ा थोड़ा जॉकी छोड़ने में प्रॉब्लम होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तू इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले। अरे आधे मीटर में भी हो सकता है ना ये। अरे आधा मीटर बहुत होता है भाई साहब। नहीं समझे। अरे मैं कह रहा हूँ ये 1 मीटर लेने का क्यों जरूरत है? अगर हैंडलिंग प्रॉब्लम है इसको आधे मीटर का कर दो, वुडन बॉडी तो है। Magnetism, calculation. The accuracy. मैग्नेटिज्म भाई तुम मैग्नेटिज्म बात कर Sir, calculation में अरे तुम सोचो, मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या पोटेंशियोमीटर बोर्ड में आधे मीटर का करके वायर्स और थोड़ा टर्न कर दो यार, क्या दिक्कत है? सर एक्यूरेसी कम हो क्या एक्यूरेसी कैसे कम हो जाएगी? ऐसा ऐसा human error बढ़ सकता है। तो वो तो यहाँ पे बढ़ सकता है, जो ह्यूमन तू वहाँ पे वो यहाँ Magnetism. सर इधर पिनपॉइंट करना इजी पड़ता है। कैसे? सर मतलब ऐसे ऐसे ले जाए ऐसे इधर एक अरे थोड़ा भैया सा अगर आधे मीटर का करूंगा तो ये बस वायर थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, और कोई खास बात, स्क्वायर बना लो इसको। ये ऐसा क्यों बनाते हैं? बोलो बोलो बोलो। If we can use a larger voltage. 9-10 में नहीं पढ़ाते, 9-10 में नहीं पढ़ाते, आई स्वेयर। नहीं मैंने वो बोला है अच्छा ख्याल नहीं रखेगा, अच्छा। मैंने बोला 8-10 ऐसे ऐसे तू देख, सुन मेरी बात, जितने टर्न्स आप ले रहे हो ना उतने एरर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इस वायर में तो तूने काउंट ही नहीं किया। अरे इमेजिन कर, इमेजिन जब आप वायर का टर्न लोगे ना, तो वो जो टर्न में इतनी सी वायर है ना 0.0000001 मीटर, उतना एरर तुमने इंट्रोड्यूस कर दिया ऑलरेडी अपने आंसर में। यस और नो? इसलिए जितने ज्यादा आप टर्न लोगे ना उतना एरर इंट्रोड्यूस होगा। इसलिए वी ट्राई टू कीप एज लेस टर्न एज पॉसिबल। अब एज लेस टर्न में ये भी नहीं कर सकते कि भाई टर्न ही मत ले 10 मीटर लंबा। आ रहा था किसी के दिमाग में, 1 किलोमीटर का 10 मीटर का ऐसा भी नहीं कर सकते। तो दैट इज व्हाई वी कीप इट लाइक दिस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में एक बेसिक बात कि कभी कोई पूछ ले आपसे तो अपने को आना चाहिए। ठीक है? ठीक है। सर